आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपकी टीम आपकी तरह एंथुसियास्टिक नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है और लोग अक्सर नेगेटिव हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने वाले हैं, क्योंकि इस सारे के सारे प्रॉब्लम का रीज़न वो डाउनलाइन नहीं है जो बार बार बोलता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम है आप। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करने आए थे तो आपको 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप ऐसा कुछ करके आपकी कंपनी ने बताया होगा। मेरे साथ रिपीट करिए, आपकी कंपनी ने बताया होगा। और उसमें पहला स्टेप क्या था? ड्रीम। यस। अब आप बताइए ईमानदारी से, कसम से, कसम है आपको आपके उस इंसान की जिसने आपको नेटवर्किंग सिखाई थी, क्या आपने कभी ड्रीम बनाया? आपका नेक्स्ट ड्रीम क्या है? आपके इस महीने का टारगेट क्या है? ड्रीम बीवी काटना टारगेट नहीं होता है। आपके इस साल का क्या टारगेट है? आपका टारगेट आपने अनाउंस किया है? आपके जो 2 कोर लीडर्स हैं उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है? उनके जो 2 कोर लीडर है उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है? उनकी लाइफ का गोल क्या है? इन सारी बातों पे आप कभी बात नहीं करते हैं। अगर आप एक अपलाइन हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाउनलाइन को फोन करते हैं, हेलो आज क्या काम है, इस महीने ये टूर अचीव करना है, इस महीने तुम्हें इतने की मैचिंग करनी है, तुम आज घर से क्यों नहीं निकले, तुमने मीटिंग क्यों नहीं करी, अच्छा तुम्हारे घर में शादी है, शादी में जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम 10 शादियां नहीं छोड़ेंगे, अगर हम बच्चे का बर्थडे नहीं बनाएंगे तभी हम फ्यूचर बना सकते हैं। आप ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आपका डाउनलाइन आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ड्रीम, टारगेट, इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू करिए। ये वो ताकत है जो लंगड़े को दौड़ा देती है, अंधे को विजन दिखा देती है और बहरे को भी अपनी सफलता का शोर सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। सपनों में वो ताकत है जो आदमी की नींद उड़ा देती है। आप अपने आप को याद कीजिए, अगर आपने लाइफ में कभी भी कोई भी टारगेट डिसाइड किया होगा तो आपको उस रात नींद नहीं आई होगी। कल आपको स्विट्जरलैंड की फ्लाइट पिक करनी है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है, तो आज आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड का एक्साइटमेंट आपको सोने नहीं देगा। वैसे ही आपकी टीम के अंदर आपने ऐसा कौन सा टारगेट सेट करवाया है कि उसका एक्साइटमेंट उसको आपसे जोड़ के रखे। आपकी टीम आपके रिश्तेदार नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है जो आपके पीछे पड़ी रहेगी बार बार। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और केवल टारगेट का एक्साइटमेंट आपको उनसे जोड़ के रखता है। कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस नहीं। अब ये किया कैसे जाए? सबसे पहले एक कागज लीजिए और उस इंसान की फैमिली के साथ बैठिए और वहां पर उस पूरी फैमिली को क्या क्या चाहिए, जरूरत क्या है उनके घर में। अगर उनके घर में आप गए हो और रोड पतली है, बरसात में पानी भर गया है, तो आप उनको पहला टारगेट लिखाइए कि 1 साल मेरे साथ काम करने के बाद हम एक ऐसे घर में शिफ्ट होंगे जहां पर बरसात का पानी हमारे घर में नहीं घुसेगा। आप सीधे उसको बंगले का टारगेट मत दीजिए कि एक दिन हम बंगले में रहेंगे। उस इंसान की दैनिक जरूरतें क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहां से उसका टारगेट बनना शुरू होता है। उसके बाद उस इंसान को किन किन गैजेट्स की जरूरत है, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको कौन सी एजुकेशन लेने की जरूरत है, बेहतर स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, एक बेहतर इलाज पद्धति उसके घर के लिए क्या होगी, उसके घर में जो खाना बन रहा है, खाने में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है या पीने के समय जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, कहीं वो सप्लाई का पानी तो नहीं आ रहा है? क्या उसके घर में एक बढ़िया आरओ सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेसिक एमिनिटीज तो होनी चाहिए ना। उसका टारगेट उसे लिखवाइए, क्योंकि वो चीज़ें उसको प्रैक्टिकली दिखाई पड़ती हैं और जब प्रैक्टिकली दिखाई पड़ती है तो इंसान आपके साथ कनेक्ट होता है। और अगला क्या आएगा, इस महीने क्या टारगेट आएगा। अगर इस महीने हमने सिर्फ और सिर्फ एक वादा किया है कि आज के बाद मैं तुम्हारा अपलाइन मोहित जायसवाल वादा करता हूं कि 1 महीने तुम मेरे साथ काम करोगे या 2 महीने मेरे साथ काम करोगे। आज तारीख है 6 जुलाई, 6 अगस्त को आपका परिवार, आपका बच्चा साफ पानी पिएगा ताकि आगे चल के उसको डायरिया नहीं हो, टाइफाइड नहीं हो। और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, ये वादा मैं करता हूँ, कागज पे उसको साइन करिए कि टारगेट है इतने का, 6,000 रुपये कमाना ताकि आरओ आए। और वो छोटा सा आरओ उसे घर में लगा दीजिए। वो डंके की चोट पे दुनिया को जाके बताएगा कि मेरे अपलाइन ने मुझसे वादा किया था, मैं पिछले 20 साल से सप्लाई का पानी पी रहा था और बार बार मेरे घर में लोगों को
पेट का इश्यूज और ये सब होता रहता था, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में साफ पानी पीना, जिसके लिए उन्होंने मेरे घर में ये अल्कलाइन वाटर का एक सिस्टम लगवा दिया या फिर आरओ लगवा दिया, जो भी लगवा दिया वो मेरे अपलाइन की वजह से हुआ है, और आज मैं सर उठा के साफ पानी पीता हूँ। ये छोटा सा ड्रीम जो टारगेट आप पूरा कराओगे, ये उस अपलाइन को अगले 6 महीने के लिए जिंदा रखेगा। आगे बढ़ते हैं। आपके डाउनलाइन को आप कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए भेज रहे हैं, या आप बोल रहे हैं कि मैं दमदम में रहता हूं और तुमको सलकिया जाना है, और महीने के 30 दिन वो डाउनलाइन आपके साथ काम करने को तैयार है, तो आप उसका टारगेट सेट कराइए कि अगर महीने में 30 दिन तुम काम करोगे तो 30 दिन में तुम्हारा आने जाने का खर्चा ये होगा, खाने पीने का खर्चा ये होगा, घर का बेसिक खर्चा ये है, जिसमें आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को शुरुआत में इतना पैसा नहीं आता है, और शुरुआत में ही सबसे पहले के 6 महीने में सबसे ज़्यादा लोग सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनका जो बेसिक खर्चे होते हैं वही इससे मीटअप नहीं हो पा रहे होते हैं, और उनकी फैमिली उनको प्रेशर देना शुरू करती है। स्पेशली जो हाउसवाइफ हमारे साथ काम करती हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करते हैं, उन लोगों का खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, और ये जो डेफिसिट है इसकी वजह से फैमिली से प्रेशर आता है और लोग काम करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप एक अपलाइन हैं और आप ड्रीम टारगेट सेट करा रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ ऐसे टारगेट सेट कराइए जिससे उस इंसान का ये खर्चा निकलना शुरू हो जाए। पहली स्कूटी कैसे आएगी जिससे ये सब खर्चा बच सके, स्कूटी इलेक्ट्रिक कैसे आएगी, उस इंसान को जो बेसिक टूल्स हैं या जो ट्रेनिंग्स आने वाली हैं, ट्रेनिंग्स में कभी 3000 फीस लगती है, कभी 5000 फीस लगती है, कभी 1000 फीस लगती है। पहले से एक अकाउंट हम अगर बनवा दें कि ये ट्रेनिंग हम कमा के इस अकाउंट में पहले से पैसा डालते रहेंगे कि जब भी ट्रेनिंग आए तो आपको घर से पैसा ना लेना पड़े या अपनी इनकम से पैसा ना लगाना पड़े। इस तरह के ड्रीम्स और टारगेट अगर हम सेट कराते हैं तो हमारा जो बहुत प्रॉब्लम है ना, जिन इश्यूज की वजह से डाउनलाइन छोड़ दिया जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स हम खत्म कर देंगे। और मेरे ख्याल से एक अच्छे अपलाइन को इस तरह से ड्रीम टारगेट सेट कराना चाहिए। ड्रीम और टारगेट में अंतर होता है। ड्रीम तो उसने कागज पे लिख दिया, जब उसके साथ में एक तारीख जुड़ जाती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू जुड़ जाती है, और उसका इमेजिनेशन हो जाता है पूरा कि ऐसा ही सेटअप होगा, इतने रुपए में आएगा, इस तारीख को आएगा, दैट बिकम्स द टारगेट। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, वो होती है प्लानिंग या प्लान। और उस प्लान में हमारी कौन मदद करेगा, कौन कौन से संसाधनों का हम इस्तेमाल करेंगे, वो होता है सिस्टम। हमारे प्लान में, हमारे टारगेट में और हमारे सिस्टम में कोई भी मैचिंग नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, हमारी प्लानिंग काम नहीं कर रही है और हमारा टारगेट हिट नहीं हो पा रहा है। इंसान आपके ऊपर 3 महीना 6 महीना भरोसा करता है, उसके बाद छोड़ देता है। और आखिरी गुनहगार इस पूरी चीज का है कंपैरिजन। जब भी आप देखते हैं कि मैंने ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा हूं क्योंकि इस टेक्निक को देख के मेरी कंपनी के टॉप अचीवर ने अर्निंग ली है, भाई क्या पता वो जो टॉप अचीवर है इस कंपनी का, वो पहले 1.5-2 लाख की नौकरी करता हो, और उस 1.5-2 लाख की नौकरी करने वाले ने अपनी नौकरी के साथ साथ में बिजनेस खड़ा किया तो वो सक्सेसफुल हो गया, और आप कमाते हो 10,000 रुपए। 1.5 लाख वाला अगर कंप्रोमाइज करेगा या खर्चा भी करेगा, 50,000 रुपए उसने खर्चा भी कर दिया आने जाने में या टीम के ऊपर, तो वो अपना घर चला लेगा। लेकिन ये 10,000 वाला अगर उसी के रास्ते पर चलेगा तो ये तो मर जाएगा। क्या पता एक आदमी जो आर्मी में नौकरी करता था उसकी एक पेंशन ऑलरेडी आ रही है और वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके तरीकों पे काम कर करके वो इंसान तो काम कर रहा है, लेकिन आप तो एक प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी हो या प्राइवेट नौकरी करने वाला हमारा डाउनलाइन है और उसको उसके तर्ज पे आपने चढ़ा दिया और उसकी वजह से वो फेल हो गया। तो सिस्टम्स हमेशा डुप्लीकेबल होने चाहिए, डुप्लीकेबल होने के साथ साथ एप्लीकेबल भी होने चाहिए। ये बिजनेस गधों को कॉपी पेस्ट कराने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस इंसान को उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड ऑप्शन देने का है। और जब आप कस्टमाइज्ड ऑप्शन देते हो, बड़े लेवल पे सब कुछ सेम होगा, बड़े लेवल पे प्लान डुप्लीकेट होगा, बात करने का तरीका डुप्लीकेट होगा, इन्विटेशन डुप्लीकेट होगा, देन आफ्टर FIM डुप्लीकेट होगा, लेकिन माइक्रो लेवल पे, इंसान के लेवल पे जो सिचुएशंस होंगी, कोई दिन में 1 घंटा काम कर पाएगा, कोई दिन में फुल टाइम काम कर पाएगा। इसको भी ड्रीम और टारगेट के अंदर रखिए कि हमारा टारगेट क्या है, कितनी जल्दी हम आज़ादी चाहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। अगर आप इस तरह से करेंगे, कागज पेन पे लिख के काम करेंगे,
आज एक पेन लेने से लेकर कल एक बंगला लेने तक सब कुछ अगर रिटर्न में रखेंगे, उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे, समय रखेंगे और अपने डाउनलाइन की जिम्मेदारी आप रखेंगे। अगर आपने उसको टारगेट दिया है कि मैं तुम्हें स्कूटी अचीव कराऊंगा, तो स्कूटी देखने जाने से लेकर उसके साथ फोटो खींचने से लेकर स्कूटी बुकिंग अमाउंट, ईएमआई या फुल टाइम पेमेंट जितना भी है उसकी जिम्मेदारी अगर आपकी होगी तो आपका डाउनलाइन जरूर सफल होगा। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी केवल और केवल सुबह सुबह मोटिवेशन देने की रखी है, उसको डांटने की रखी है, उसको भगाने की रखी है और केवल बीवी पॉइंट काटने की रखी है, तो ना ड्रीम आपका पूरा होगा, ना इस डाउनलाइन का पूरा होगा।